किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आए और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में पोटाश खाद को डालने के फायदे। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो गेहूं की फसल है वो लगभग बात करें तो हर किसान भाई की फसल 40 से 45 दिन के आसपास की हो चुकी है और कुछ किसान भाइयों की फसल और भी आगे जा चुकी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी गेहूं की फसल में इस समय पोटाश खाद को क्यों डालना चाहिए, इससे आपकी गेहूं की फसल में आपको क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कितनी मात्रा में डालनी चाहिए और कौन सी कंपनी की पोटाश लेकर के डालें जिससे कि हमें अधिक से अधिक फ़ायदा अपनी गेहूं की फसल में देखने को मिले। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी गेहूं की फसल से अधिक मात्रा में पैदावार लेना तो आज की हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह जो पोटाश खाद होती है ये एक बहुत ही ज़रूरी खाद होती है जो आपकी गेहूँ की फसल में पैदावार को बढ़ाने का काम करती है। और दोस्तों, हमारी जो गेहूं की पैदावार होती है वही सबसे मेन होती है। अगर इस समय पर आप अपनी गेहूं की फसल में सही मात्रा में सही खाद को डालेंगे जो आपकी गेहूं की पैदावार को बढ़ाने में सहायता करेगी, मदद करेगी, तो इससे बढ़िया आपके लिए क्या हो सकता है। इसके लिए आपको आज हमारी ये वीडियो को पूरा देखना होगा। और जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए वो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने किसान मित्रों तक जरूर वीडियो को शेयर कीजिए जिससे उनका भी काफ़ी ज़्यादा लाभ हो खेती में। दोस्तों, वो भी अगर अपनी फसल में पोटाश खाद या फिर और कोई भी बढ़िया और अच्छी खाद जो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं वो डाल देंगे तो इससे उनकी गेहूं की फसल काफ़ी बेहतर हो जाएगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी और उन्हें अपनी गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार लेने से कोई किसान भाई नहीं रोक पाएंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें अपनी गेहूं की फसल में पोटाश खाद को क्यों डालना चाहिए और कितनी मात्रा में, कितनी डोज में डालना चाहिए। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं पोटाश खाद को गेहूं की फसल में डालने का सही समय क्या होता है, क्योंकि बहुत ढेर सारे किसान भाइयों को जो भी खाद हम अपनी गेहूं की फसल में डालते हैं उसको डालने का सही समय क्या होता है इसके बारे में सही तरीके से अच्छी जानकारी बिल्कुल भी नहीं रहती है, जिसके कारण वो या तो गलत खाद डाल देते हैं या फिर गलत समय पर डाल देते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी बढ़िया लाभ देखने को बिल्कुल नहीं मिल पाता है। सबसे पहले हम इस समस्या को हल करते हैं, पोटाश खाद को डालने का क्या सही समय होता है और इसे हम कब से लेकर के कब तक डाल सकते हैं और इससे हमें क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। किसान भाइयों, हमारी जो गेहूं की फसल है वो बात करें तो लगभग 40-45 दिन या 50 दिन के आसपास की हो चुकी है और यह जो पोटाश खाद होती है इसको किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में दूसरी खाद के साथ मिला करके डालना काफ़ी पसंद करते हैं। जो किसान भाई अपनी दूसरी खाद को गेहूं में डाल चुके हैं और वो पोटाश खाद को डालना भूल चुके हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ अनहोनी होने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो अलग से भी पोटाश खाद को डाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों, पोटाश खाद को डालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप पोटाश खाद बढ़िया अच्छी क्वालिटी की मार्केट से लेकर के आइए और उसको चाहे तो रेत के साथ आप मिला करके अपने गेहूं की फसल में डाल दीजिए, या फिर अगर आपने यूरिया नहीं डाला है खेत में या फिर ज़्यादा मात्रा में नहीं डाला है, उसकी डोज कमी डाली है, तो आप चाहे तो 5 से 6 किलोग्राम यूरिया के साथ मिला करके पोटाश खाद को मिला करके डाल दें। क्योंकि दोस्तों, पोटाश खाद जो होती है पाउडर फॉर्म में होती है और उसको मिला करके फेंकना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपके पास दो उपाय हैं, या तो रेत के साथ मिला करके डाल दीजिए या फिर यूरिया के साथ मिला करके डाल दीजिए। मात्रा डोज आपको किसान भाइयों लेना होगा 1 एकड़ खेत के लिए साथियों 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, यह मात्रा पर्याप्त रहती है। हालांकि दोस्तों, इसमें एक सुझाव मैं आपको दूंगा, टिप्स दूंगा। अगर आपके खेत की साथियों उर्वरक क्षमता कमजोर है और पैदावार भी काफ़ी कम देखने को मिलती है तो आप पोटाश की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा करके भी डाल सकते हैं। 30 किलोग्राम से लेकर के 35 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। और दोस्तों साथियों, एक बात को आपको और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप अवश्य ही अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराया करिए कि जो हमारी मृदा जांच केंद्र दूसरे हैं यहाँ पर मिट्टी की जांच होती है, सॉइल की जांच होती है। अपने खेतों की मिट्टी वहाँ पर लेकर के जाएं और जहाँ पर मिट्टी की जांच होती है वहाँ पर जांच कराएं। कृषि केंद्रों में जा करके पता करिए कि आपके हर जिले में हर क्षेत्रों में होता है, वहाँ पर आप जांच कराइए तो आपको एक बढ़िया सी प्रॉपर एक रिपोर्ट बना करके देते हैं कि आपकी मिट्टी में किन किन तत्वों की कमी है और कौन कौन से तत्वों की मौजूदगी जो है प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में है। उस हिसाब से अगर आप अपने गेहूं की फसलों में, धान की फसलों में या फिर जो भी खेती आप करें उसमें खाद को डालेंगे कैलकुलेट करके तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहता है। और यह जो साथियों मैं आपको जाँच बोल रहा हूँ मिट्टी को कराने के लिए, इसको हर 2 से लेकर के 3 वर्ष के बीच में जरूर कराइए, क्योंकि साथियों 2 से 3 वर्ष के बाद मिट्टी के अंदर जो तत्वों की मात्रा होती है साथियों जिसकी जांच आप करा रहे हैं उसका लेवल जो है बदलता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। कोई तत्व ज़्यादा हो गया होगा, कोई तत्व कम हो गया होगा, तो अब आपको उस तत्व को डालना होगा अपने नेक्स्ट फसल में जिससे कि आपकी फसल अच्छी हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमें अपने गेहूं की फसल में पोटाश खाद को क्यों डालना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, गेहूं की फसल में पोटाश खाद को डालने से आपकी जो गेहूं की पैदावार होती है, उपज होती है साथियों, वो बढ़ती है
और साथ ही साथ बात करें तो गेहूं के जो दाने होते हैं उनकी क्वालिटी में सुधार होता है, पौधे में शक्ति आती है, वृद्धि होती है साथियों। इसके साथ साथ दोस्तों बात करें तो पौधे का विकास भी काफ़ी अच्छी तरीके से होता है, पत्तियाँ जो होती है काफ़ी बड़ी होती हैं, चौड़ी होती हैं, और इसके साथ साथ कल्लों का फुटाव भी काफ़ी बड़ी और अच्छी तरीके से होता है किसान भाइयों। अब इसके अलावा बात करें तो एक और फायदा आपको देखने को मिलता है कि गेहूं के दाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि गेहूं के दाने मोटे और चमकदार होते हैं, और इसके साथ साथ दाने वजनदार भी होते हैं। दोस्तों यह जो हम आपको पोटाश के बारे में बता रहे हैं साथियों, ये मोपी पोटाश है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का लीजिएगा साथियों, जैसे कि IPL का आता है, मादान कंपनी का आता है, इफ्को का आता है, इंडोरमा का आता है, नवरत्ना का आता है। काफ़ी बढ़िया कंपनी जो है पोटाश खाद को बनाती हैं, आप इनको लेकर के आप पोटाश खाद का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों पोटाश जो होता है बहुत ही बढ़िया उर्वरक होता है, इससे काफ़ी किसान भाई घबराते हैं, वो जानते नहीं कि इसे कैसे डालना चाहते हैं, तो मैंने आपको डाउट क्लियर ही कर दिया है। इसके अलावा अगर आप पोटाश खाद के साथ साथ एक और खाद को मिला करके डाल देंगे तो साथियों ये आपके लिए और भी बेहतर रहेगा साथियों, जो कि है इफ्को कंपनी की सागरिका। किसान भाइयों या जो इफ्को कंपनी की सागरिका होती है ये भी एक समुद्री शैवाल सीवीड से मिलकर के बना होता है, ऑर्गेनिक खाद होती है 100%, जिसको अगर आप अपनी गेहूं की फसल में डाल देते हैं तो ये आपकी गेहूं की फसल की पैदावार को बढ़ाने में सहायता करता है, मदद करता है। और इस समय पर आप चाहे तो पोटाश खाद के मिलाकर करके इफ्को सागरिका को डाल सकते हैं साथियों। दोस्तों इफ्को सागरिका की आपको जो मात्रा लेनी है वो मात्रा आपको लेनी होगी 1 एकड़ खेत के लिए। बात करें तो लगभग 8 से 10 किलोग्राम। अगर आप इतनी मात्रा में पोटाश खाद के साथ इफ्को के सागरिका को मिलाकर के डाल देंगे तो साथियों ये आपकी गेहूं की फसल के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है। दोस्तों गेहूं की फसल में इन दोनों खादों को मिलाकर के डालने से फ़ायदा ये होता है कि गेहूं की फसल में बालियां काफ़ी लंबी होती हैं, बालियों में दाने का भराव भी काफ़ी बढ़िया तरीके से होता है, और साथियों साथ ही साथ आपका जो पौधा होता है उसकी बढ़वार भी काफ़ी तेज़ी से आपको देखने को मिलेगी साथियों। और किसान भाइयों अगर आप अपने खेतों में जो है इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से डालेंगे तो साथियों आपकी जो गेहूं की पैदावार होगी उसको निश्चित रूप से अवश्य रूप से अच्छी पैदावार होने से कोई नहीं रोक पाएगा साथियों। हर साल बहुत ढेर सारे किसान भाई जो हैं गेहूं की खेती करते हैं लेकिन वो अच्छी पैदावार बिल्कुल भी नहीं निकाल पाते हैं, असमर्थ रह जाते हैं। इसके बहुत ढेर सारे कारण होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। जो किसान भाई अपनी गेहूं की फसल लगाते हैं या तो वो अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी का बीज का चुनाव नहीं कर पाते हैं, या फिर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्हें इस बात पर ध्यान नहीं होता है कि उनके खेतों में किस तत्व की कमी है, किस खाद की कमी है, तो उस हिसाब से वो खाद प्रबंधन फर्टिलाइजर प्रबंधन नहीं कर पाते, शेड्यूल नहीं कर पाते, समय पर सिंचाई नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ अगर कोई रोग बीमारी लगती है तो उसका दवा उपचार नहीं करते हैं। तो ये सब कई बड़े कारण हो जाते हैं जिनके कारण हमारे फसलें जो होती हैं वो अच्छी तरीके से उत्पादन नहीं कर पाती है, विकसित नहीं हो पाती है, और हमारी पैदावार बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो पाती। इन सभी साथी टॉपिक्स पर आप सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आप अपनी गेहूं की फसल या फिर कोई सी भी फसल जो आप कर रहे हैं उससे अच्छी से अच्छी पैदावार लेने में आपकी क्या कमियां रह जाती हैं, उन पर जब आप एक बार ध्यान देंगे, ध्यान लगाएंगे साथियों, उनको एक जगह लिस्ट बना करके रखेंगे कि ये गलतियां जो हम अक्सर कर देते हैं, हर वर्ष कर देते हैं, अब हमको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, तो नेक्स्ट दोबारा फसल में आपसे वो गलती नहीं होगी। और दूसरा जैसे जैसे आप अपनी चीज़ों को नोट डाउन करते जाइए, यानी कि कहीं लिखते जाएंगे साथियों, आप अपने दिमाग में ही उसको बैठाते जाइए कि ये समस्या हमने की थी पिछले वर्ष, ये गलती हो गई थी पिछले वर्ष, वो भी कारण हो सकता है साथियों। तो उन चीज़ों को आप सुधारिए इस वर्ष साथियों, ध्यान दीजिए इस बात को, और इसके साथ आपकी जो फसल है वो अच्छी से अच्छी होती जाएगी साथियों, और आपकी पैदावार जो बढ़ती चली जाएगी। किसान भाइयों बात करें पोटाश इस वर्ष हमें क्या रेट देखने को मिल रहा है, तो साथियों इस वर्ष जो है हमें जो है मार्केट में आसानी से 1550 से लेकर के 1600 रुपये तक मार्केट में आसानी से देखने को मिल रहा है साथियों। हर जगह का ट्रांसपोर्ट खर्च अलग अलग होता है, जहाँ पर जितना साथियों ट्रांसपोर्ट खर्च आ रहा है उतनी महंगी बिक रही पोटाश, तो लगभग बता करें तो 1600 रुपये तक इस वर्ष बिक रही पोटाश। तो अब जो पोटाश खाद को साथियों सागरिका के साथ मिलाकर के एक बार उपयोग करें तो आपको बहुत ही शानदार उत्पादन देखने को मिले।